कि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं और 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में कम से कम हमारा 90+ आ जाए, तो मेरे दोस्त आज का क्लास जो होगा ना आपके लिए रामबाण साबित हुआ। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आपका क्लास 12 जो इंग्लिश होता है जो 100 मार्क्स का होता है, तो इसमें 95+ पक्का आपका आ जाएगा। और ऐसी टेक्निक आपको बताएंगे, ऐसे टिप्स आपको बताएंगे जिसको आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको कम से कम एग्जाम में 95+ अंक तो जरूर आएगा। आप पढ़ने में कितना भी कमजोर क्यों ना रहे, आपको यहाँ पे 95+ अंक जरूर आएगा। क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे इंग्लिश में एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करना, तेज होना यहाँ पे जरूरी नहीं होता है कि आप इंग्लिश में कितना जानते हैं। बस आपको हम जो ट्रिक बताएंगे, जो टेक्निक बताएंगे, उस टेक्निक को फॉलो कीजिएगा और आपको बेहतर परसेंटेज आएगा। क्योंकि 2025 में क्या हुआ था कि 2025 में हम बच्चों को जो टिप्स बताए थे, तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 95 अंक आया, 95 आया था, 97 आया था, यहाँ तक कि 98 आया इंग्लिश में। मेरे दोस्त यदि आप भी चाहते हैं केवल 10 मिनट अपने जीवन का समय दे करके इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं, तो आपको इंग्लिश में कितना भी कम आएगा ना तो 90+ तो आपका जरूर आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रदर, जैसा कि हम आपको शुरुआत में ही बताए हैं कि आपका इंग्लिश, तो जानते हैं हम जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, हम भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और हिंदी मीडियम में हमेशा पढ़े हैं। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा कम डर लगता है, यहाँ पे भय लगता है। लेकिन हम सब क्या होते हैं कि गांव से आते हैं और इंग्लिश के लेकर के इतना डर हमारे माइंड में बैठा हुआ रहता है, तो कभी हमें बिलीव ही नहीं होता है कि इंग्लिश में हमें बेहतर परसेंटेज ला सकते हैं ना। पूरा डर लगा हुआ रहता है और हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश में किसी भी तरह से यहाँ पे पास हो जाए ना, यही काफ़ी। लेकिन जानते हैं ब्रदर, जब तक आपके भाई आपके साथ है ना, तो इंग्लिश में आपको दिक्कत हम नहीं होने देंगे। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा ना, हम A to Z आपको पूरा जानकारी देंगे और जो टेक्निक बताएंगे केवल आप उसको फॉलो कीजिएगा, इंग्लिश में बेहतर परसेंटेज जरूर। तो सबसे पहला पॉइंट आपको हम यही बताना चाहेंगे, यदि आप इंग्लिश में बेहतर करना चाहते हैं तो अपने माइंड से इस डर को हटा दीजिए। क्या इस डर को हटा दीजिए कि हम इंग्लिश में कमजोर है। क्योंकि क्या होता है कि हर वो सब्जेक्ट आसान है जिसे आप पढ़ने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ जिस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं, जिस सब्जेक्ट से आप डरते हैं, वही आपके लिए हार्ड बन जाता है। तो यदि आप इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं तो इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जिस स्टेप्स को बताते हैं उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए और अपने माइंड से डर नाम का चीज हटा दीजिए। अब बात आता है कि ब्रदर चलिए हम अपना माइंड से डर हटा दिया, हम अपने आप में विश्वास भी रख लिए कि इंग्लिश में कम से कम हमें 90+ अंक लाना है, लेकिन हमें यहाँ पे काम कैसे करना, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे ब्रदर। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। हम इस बात को कभी भी नहीं कहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि यदि आपको पसंद आएगा ना वीडियो, आप इससे कुछ सीखिएगा, तो आप ऑटोमेटिक लाइक कीजिएगा, ऑटोमेटिक आप चैनल को फॉलो कीजिएगा। क्योंकि इससे आपका फायदा होगा, और आपका फायदा नहीं होगा तो आप क्यों फॉलो कीजिएगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि कम से कम मिनिमम आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि आपका जो इंग्लिश होगा, क्या आपका जो इंग्लिश होगा, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 100 अंक का हमारा टोटल पूर्णांक होता है। क्या टोटल जो पूर्णांक होता है 100 मार्क्स होता है। तो इसमें से क्या होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्या करता है, इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे पास 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है हर एक वीडियो में। मैं अपने भाई को हम इसलिए सजेस्ट करते हैं, ऐसा हम हर एक वीडियो में बताएंगे, शुरुआत से बताएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी दिक्कत हम होने नहीं देंगे और आपको शुरुआत से बताएंगे और आपको एक भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा कि बिहार बोर्ड क्या करता है कि 2 तरह का प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहला जो आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा ब्रदर, और दूसरा का जो रहेगा आपका सब्जेक्टिव रहेगा। क्या सब्जेक्टिव रहेगा। तो बात आता है कि हमारा 100 अंक का तो यहाँ पे हो गया इंग्लिश, लेकिन इसमें से क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो रहता है और सब्जेक्टिव जो रहता है, तो इसमें क्या होता है कि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव पूछा जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि यहाँ पे क्या हो गया कि 50% आपका हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया और 50% यहाँ से क्या हो गया आपका सब्जेक्टिव हो गया। मतलब कि क्या होता है कि 100 अंक आपका है ना, तो 100 में से 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और वही बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव के बारे में, तो 100 में से 50 अंक आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है। इतना तो दिक्कत नहीं होगा ब्रदर। 2026 का जो एग्जाम पैटर्न हुआ, यही एग्जाम रहने वाला है। कुछ के एग्जाम पैटर्न में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला, जस्ट यही एग्जाम पैटर्न रहेगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया हम
यहाँ तक समझ गए हैं, हमको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हम आपके बारे में कैसे जानेंगे कि आप सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो इतना चीज जान गए। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जानते हैं, यदि इंग्लिश में आपको बेहतर परसेंटेज लाना, आपको बेहतर करना है ब्रदर, आपसे हम यही कहना चाहेंगे, आपसे रियलिटी हम बताते हैं। यदि आपको बेहतर करना होगा ना तो ऑब्जेक्टिव के जानते हैं, ऑब्जेक्टिव में 100% आपका कमांड होना चाहिए। क्या कि आपका ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव का जो सेक्शन है, इसमें जो होता है ना आपका 100% कमांड होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव जो आपका 50 अंक का पूछा जाता है, इसमें 50 में से 50 आपका स्कोर होना ही चाहिए। और यदि आप 50 में से 50 स्कोर नहीं करते हैं तो एग्जाम में कभी भी आप उम्मीद भी नहीं रखिए कि आपको एक बेहतर परसेंटेज आएगा। क्योंकि मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आपके पास एक सुनहरा अवसर है जो आपके अंक को इंक्रीज करता है, आपके अंक को बढ़ाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग बेहतर पकड़ रखिए। तो बात आपको हम बताएंगे भी कि ऑब्जेक्टिव को कैसे बेहतर करना है, सब्जेक्टिव को कैसे बेहतर करना है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग गांठ बांध लीजिए कि यदि आपको इंग्लिश में बेहतर परसेंटेज लाना है तो ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 टारगेट रखना ही है। और बिल्कुल इजी है ब्रदर, जो हम टिप्स बताएंगे ना उसको सिर्फ आप फॉलो कीजिएगा। तो यहां से हो गया, इतना हो गया। आप बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है और सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है। तो आपको पता है ना जी कि आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है क्या होता है। यहां से फिर एक बार हम यहां से लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, पैसेंस बना करके रखिएगा कि 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें से क्या होता है कि 2 तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन रहेगा ना आपका ग्रामर से रहेगा। क्या रहेगा, आपका ग्रामर से रहेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा ब्रदर जी आपका बुक से रहेगा। क्या, आपका बुक्स से रहेगा। यहाँ पे बात आता है कि देखिए आपका एग्जाम क्वेश्चन क्या होता है कि यदि हमें 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा नहीं तो हमारे पास इसका ऑप्शन रहेगा डबल रहेगा, मतलब 10 को ऑप्शन रहेगा। तो इसी तरह से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव टोटल कितना पूछा जाएगा, तो टोटल जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 100 वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे हमसे, मतलब 100 वो क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का। तो इसमें से जानते हैं सबसे खतरनाक और सबसे मजेदार चीज यहाँ पे जानते हैं कि आपके लिए प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं कि इससे क्या होता है कि यहाँ पे 60 वो क्वेश्चन जो रहेगा ना 100 में से 60 क्वेश्चंस जो रहेंगे आपका इंग्लिश ग्रामर से रहेगा। और केवल आपका 40 को यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा 40 क्वेश्चन आपका बुक से रहेगा। तो मेरे ब्रदर आप यहाँ से खुद यहाँ पे कंफर्म आप कीजिए क्या आपको यदि बेहतर करना है ऑब्जेक्टिव में तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको कहाँ देना होगा। क्या आपको ग्रामर पे ध्यान देना होगा सबसे ज्यादा, या क्या आपको बुक पे ध्यान देना होगा सबसे ज्यादा। आप यहाँ पे खुद कॉमेंट कीजिए कि हाँ भैया हमें किस पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कोई भी स्टूडेंट होंगे, कितना भी कमजोर आप होंगे, तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि ग्रामर से हमें 60 को क्वेश्चन पूछा जाता है और इंग्लिश का जो किताब होता है इससे 40 को क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग बोलिएगा भैया ऐसा थोड़ा होगा, तो ब्रदर हम कहाँ आपसे जबरदस्ती कर रहे हैं जी। आप क्या कीजिए, आप पिछला साल का पेपर उठाइए ना, क्वेश्चन बैंक लीजिए और ऑब्जेक्टिव में देखिए 2025 का, 24 का, 23 का, 100% 60 को क्वेश्चन 1 से लेकर के 60 तक सबसे पहले आपको ग्रामर ही मिलेगा। और उसके बाद 61 से 100 तक जो आप जाइएगा उसमें आपका जो टेक्स्ट बुक रहेगा उस पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। 100% सिक्योरिटी और गारंटी के साथ हम बोलते हैं आपसे। क्यों, देखिए आपको हम सजेशन दे रहे हैं तो फालतू में थोड़ा हम बताएंगे, आपको एकदम सही बताएंगे। और सही बताने जानते हैं क्या होगा, आपको सही हम यहाँ पे निर्देश देंगे, सही डायरेक्शन दिखाएंगे तो आप हमको फॉलो कीजिएगा, इससे मेरा फायदा होगा। तो हम थोड़ा चाहेंगे कि हम अपने आप को मतलब बदनाम कर लें, हम अपने आप को अनफॉलो करवा लें, ऐसा तो हम नहीं ना चाहेंगे जी। आपके लिए मेहनत करते हैं, हम भी तो बेरोजगार नहीं हैं, हम भी अपना स्टडी करिए रहे हैं। लेकिन अपना स्टडी का जो समय रहता है, अपना पढ़ाई का जो समय रहता है उससे समय निकाल करके आप सबका हम हेल्प करते हैं। तो क्यों ना बढ़िया किया जाए, क्यों ना सच्चाई से आपको बताया जाए, वास्तविकता से सामना कराया जाए। तो आपको यही करना है कि 60 को ऑब्जेक्टिव और 40 को आपका किताब से पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा छोटा सा ध्यान देना होगा कि यदि आपको ऑब्जेक्टिव में बेहतर करना होगा ब्रदर जी, इससे पहले आपको क्या करना होगा, ग्रामर को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। क्या, ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है। और केवल आपका ग्रामर यदि स्ट्रॉन्ग रहता है ना तो ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा और 60 को आपका ग्रामर से पूछा था। तो सिर्फ ग्रामर को पढ़ करके आप 50 में से 50 का स्कोर कर सकते हैं। बोलिए यस या नो, बताइए आप कि ग्रामर से पढ़ करके हम लोग 50 में से 50 स्कोर कर सकते हैं या नहीं। अब बात आता है कि ग्रामर के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना होता है, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज वाला होता है, किसको पढ़ लेंगे कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपके मन में इस तरह का प्रश्न उठ रहा है, आप कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया उठ रहा है। तो कमेंट नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी हम क्या किए, वीडियो है, वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन होता है, तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 12
इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इस तरह का एक यहाँ पे वीडियो रहेगा। उस वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। टोटल इंपोर्टेंट टॉपिक हम आपको बता दिए हैं, डिटेल में बताए हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसको केवल आप तैयार कर लीजिएगा ना, तो एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और उसके अलावा आपका जानते हैं प्लस पॉइंट क्या रहेगा ब्रदर जी, यहाँ पे सीधा सा देखिए हम क्या कर रहे हैं कि आपका यहाँ से जो 60 को क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो इसमें 40 भी नहीं बनेगा, इसमें 30 को भी क्वेश्चन सही नहीं होगा ग्रामर से जी, होगा नहीं जी। और उसके बाद यहाँ पे 40 को जो आपका बुक से रहेगा क्वेश्चन। अब बुक वाला क्वेश्चन इतना ईजी रहेगा ना कि आप सिर्फ बुक को पढ़िएगा। आपका किताब जो होता है 2 बराबर भाग में डिवाइड है। सबसे पहला प्रोज सेक्शन, दूसरा पोइट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन का आप लोग चैप्टर वाइज जब उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, और आपको हम एक किताब के बारे में बताएं कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कौन सा किताब लेना है, आप कमेंट कीजिए कि कौन सा आपको किताब लेना है और किताब कौन सा लेना है आप लोग बताइए, और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन सा आपको किताब लेना है, या हम अब ये बता देते हैं, उतना काहे टेंशन आप ले रहे हैं। क्यों ऑब्जेक्टिव के हम क्या कहें कि आपको टारगेट का बोले हैं एक बुक लेने के लिए, जिसमें से क्या होगा कि और सब्जेक्ट का इसी में रहेगा ऑब्जेक्टिव। तो टारगेट का बुक लीजिएगा, इंग्लिश निकालिएगा, और इंग्लिश का एक चैप्टर आपका प्रोज सेक्शन का है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जहां आप क्लास करते हैं उन पर आप विश्वास रखिए, उन पे आप विश्वास रखिए, क्योंकि कोई भी टीचर यहाँ पे कमजोर नहीं होते हैं पढ़ाने में, सब अपने आप में बेहतर होते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, उन पे विश्वास कीजिए। और जहां भी आप क्लास करते होंगे ना, जब सर एक्सप्लेनेशन करवाते हैं तो उसके तुरंत बाद आप जाइए और उसका एक एक ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है और जो नहीं पूछा जा चुका है, टोटल को कंप्लीट कर लीजिए। और आपसे जानते हैं एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, इतना काम आपको करना होगा। और चैप्टर वाइज कीजिएगा ना, तो 40 कोई ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें से जानते हैं आप लोग 40 में से 40 जरूर स्कोर कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है इतना इजी ऑब्जेक्टिव ये रहेगा ना एकदम 100%। चलिए 40 में से 40 स्कोर नहीं किए, यहाँ 30 को आपका ग्रामर से हो गया, तो केवल 40 में से 20 को ऑब्जेक्टिव नहीं सही कर सकते हैं, 100% सही कर सकते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि आपका जो होगा ना 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव में लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो आपको इतना काम करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, इतना काम यदि ऑब्जेक्टिव में कर लेते हैं तो आपको 50 में से 50 तो ऑलरेडी आ जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही करना। अब बात आता है, जानते हैं हम आज का क्लास जो हम करवा रहे हैं उसका मेन पर्पस था ना ब्रदर जी सब्जेक्टिव के बारे में। सब्जेक्टिव के बारे में हमको बताना है कि सब्जेक्टिव में आपको क्या क्या काम करना है, कैसे आपको काम करना है। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते, मतलब हम किन्हीं को ब्लेम यहाँ पे नहीं करना चाहेंगे, मतलब कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गलती करते हैं, क्योंकि गलती हम ही करते हैं। यदि हम अपने आप को सुधार लेंगे तो सब अपने आप में ठीक हो जाएंगे। तो सीधा सा यही है कि सब्जेक्टिव में अक्सर जो होते हैं 90% स्टूडेंट जो होते हैं इस गलती को क्या करते हैं, कौन कौन गलती करते हैं उसको हम बताएंगे। और जो टॉपर होते हैं, वो जो 10% ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं ना इस गलती को नहीं करते हैं, और वही 10% स्टूडेंट होते हैं जो स्टेट में रैंक लाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाते हैं, जिनका 400 प्लस अंक होता है, 450 प्लस अंक होता है। तो यही तो आपको क्या करना है कि 10% के अंतर्गत अपने आप को लाना है, क्योंकि जब आपके लिए हम साथ हैं ब्रदर जी, तो आपको चिंता काहे लेना है जी। आपको हम जो बताएंगे ना उसको फॉलो कीजिएगा, एग्जाम में कभी भी दिक्कत होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और आपको दिक्कत भी होता है ना, सीधा सा मेरा नंबर है, मेरा नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको पर्सनली गाइड करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम 24 आवर्स रेडी रहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव के बारे में, जो कि हमारा 50 अंक का होता है। और सब्जेक्टिव में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके बारे में हम आपको स्पेशल गाइड करेंगे, और इसी के लिए हम आज का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसी को ही हमको समझाना है। और 90% ऐसे मेरे भाई होते हैं जो इस गलती को कर देते हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं इंग्लिश में सब्जेक्टिव में जाइएगा ना, आपको मिलेगा ऐसे मिलेगा, क्या आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, लेटर मिलेगा, क्या लेटर। देखिए लेटर से पहले आपको जानते हैं क्या मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्या एक्सप्लेनेशन मिलेगा ब्रदर जी। उसके बाद फिर क्या मिलेगा, लेटर मिलेगा, क्या लेटर मिलेगा। और उसके बाद फिर 2 अंक वाला क्वेश्चन, उसके बाद फिर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। यही आपका एग्जाम पैटर्न होता है। 2026 का एग्जाम पैटर्न जो होगा यही रहने वाला है। लेकिन जानते हैं आपको हम 3 वो यहाँ पे है ना, इसको सबसे पहले बताएंगे। तो मेरे ब्रदर आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे जो होता है, स्पेलिंग को थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो गए।
हम भी तो मतलब एक स्टूडेंट ही हैं, तो थोड़ा सा आप समझिएगा, यहाँ पे बात पे जाइएगा। हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। तो आपका जो ऐसे होता है, तो ऐसे तो 8 अंक का पूछा जाता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी 8 अंक का पूछा जाता है, और लेटर जो होता है 5 अंक का पूछा जाता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो 8 दूना 16, और 16 और 5 कितना हो गया, 16 5 21 हो गया, मतलब 20 और एक नंबर होता है 21 नंबर होता है, 21 होता है। तो 21 में से 21 आपको कैसे लाना, जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि आपका जो यहाँ पे ऐसे रहेगा ना ब्रदर, ऐसे में आप क्या मिस्टेक कीजिएगा कि आप रहिएगा डिपेंडेंट। क्या रहिएगा डिपेंडेंट कि सर जानते हैं एग्जाम से पहले दे देंगे, 2-4 गो ऐसे फिक्स कर देंगे, एग्जाम में वही आएगा। लेकिन जानते हैं आपको हम बता दें, यदि हम भी बोलेंगे ना कि एग्जाम से पहले आपको यहाँ पे ऐसे दे देंगे गेसिंग करके, तो आप उससे एग्जाम में लड़ जाएगा, तो कोई गारंटी नहीं है कि उससे एग्जाम में लड़ेगा ही, नहीं भी लड़ सकता है। क्योंकि ऐसे जो भी होता है ना एग्जाम में, अगर पूरा लेटेस्ट यहाँ पे जो रहता है अपडेट होता है उसके ऊपर पूछा जाता है, और ऐसे में मतलब मैक्सिमम चांस रहता है नहीं लड़ता। तो आपको जानते हैं ऐसे में क्या करना होगा, अंत के समय में नहीं रहना, और अंत में जो सर ऐसे देते हैं, चाहे हम ही देंगे, हम अपना एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, और कोई भी टीचर देते हैं, आपको गेसिंग करके देंगे, जानते हैं 6 से 7 को ऐसे देंगे, क्या 6 से 7 को ऐसे देंगे, और ये जो ऐसे आपको देंगे ना, कब देंगे, दिसंबर में देंगे। अब बताइए कि आपके पास दिसंबर है, एग्जाम में 2 महीना बचेगा, तो 6 से 7 को ऐसे आप याद कर पाइएगा जी, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही तो हमें कंप्लीट नहीं करना है, इसके अलावा हमारा टोटल सब्जेक्ट होता है, टोटल उस समय इतना माइंड पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना होगा। तो आपको उस टाइम में मिलेगा, उस टाइम आप कंप्लीट भी नहीं कर पाइएगा, और गारंटी भी नहीं रहेगा कि एग्जाम में इससे टकरा सकता है। तो आपको काम क्या करना होगा, हमें कैसे इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो ब्रदर जानते हैं, आपको हम बताएं, क्वेश्चन बैंक लेने के लिए बोले थे, आप लिए हैं या नहीं लिए, आप इतना तो बताइए। क्वेश्चन बैंक में आपको काम क्या करना होगा, आपको एक क्वेश्चन बैंक लेना है, तो क्वेश्चन बैंक में कम से कम आप लोग क्या कीजिएगा, आप अपना एगो पेज निकालिएगा, उसमें क्या कीजिएगा, जितना भी यहाँ पे ऐसे पूछा गया ना सबको एक जगह नोट कीजिएगा, उसके बलग में लिखिएगा कि 2011 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, जब जब पूछा गया, और देखिएगा कि कौन कौन ऐसे है जो कि 2-3 साल लगातार 2-3 साल पूछा जा चुका है, उसका एक लिस्ट बनाइएगा, कई सारा ऐसे आ जाएगा आपका। और उसके बाद जो 2024 में पूछा गया था, 2024 वाला नहीं, 2025 वाला को हटा दीजिएगा, और जो ऐसे लगातार वहां पे कई वर्षों में पूछा गया, 3-4 बार पूछा जा चुका है, तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, रिमेंबर कीजिएगा। तो इस तरह से जानते हैं आपके पास 7 से 8 वो ऐसा ऐसे रहेगा ना जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, जो कई वर्षों में लगातार पूछा गया है, उसको सिर्फ यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा समय है। और इसी तरह से आप लोग महीना में एक ऐसे याद करते हैं। आपके पास 6 महीना का समय है, दिसंबर तक हम जोड़ रहे हैं, 6 महीना का समय जो है ना, तो 6 महीना में 12 गो ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा, 1 महीना में 2 गो यदि आप कंप्लीट करते हैं तो इसी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। प्रीवियस ईयर वाला, और प्रीवियस ईयर से हर एक साल पूछा जाता है, और जो सर गेस करवाएंगे तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा। उसी तरह से अगला काम क्या करना, एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन जो आपसे 2 गो पूछा जाता है, 4-4 अंक का 8 अंक का होता है, तो इसके लिए भी क्या करना होगा, सबसे पहला इसका टेक्निक सीखना होगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। एक्सप्लेनेशन करने का तरीका क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस पे हम वीडियो अपलोड कर देंगे। उसका दूसरा काम क्या कीजिएगा कि जो भी प्रीवियस ईयर में एक्सप्लेनेशन पूछा गया है 2025 के अलावा सबको तैयार कर लीजिएगा। अभी से काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको क्या करना होगा, काम तो आपको इसी पे न करना है जी। ऐसे के बाद जो आपका आता है लेटर आता है, तो लेटर में क्या करना होगा, लेटर में आपको बताएं ना कि इसके पास तैयार करना होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपने प्रिंसिपल के पास 100% तैयार करना है, ठीक है। उस पर माता जी के पास कैसे लिखते हैं, पिताजी के पास कैसे लिखते हैं, मतलब मदर और फादर के पास, सिस्टर के पास, फ्रेंड के पास कैसे लिखते हैं, 5 को जो टॉपिक बताएं उस पर लिखने के लिए आपको लेटर आना चाहिए, आवेदन पत्र आना चाहिए लिखने के लिए, एप्लीकेशन। इतना आप सीख लीजिएगा, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। और प्रयास कीजिएगा जो एग्जाम में यहाँ पे टॉपिक दिया गया है उस पर थोड़ा सा आप सीख, लेकिन यहाँ पे ऐसा काम आपको नहीं करना। लेटर के बारे में सिंपल सा सीखना है कि इसका लिखने का तरीका क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इतना काम करना होगा, ठीक है। अब बस आपको 3 चीज पे मेहनत करनी है। आपका ऐसे हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, लेटर, इसके अलावा आपको मेहनत ज्यादा नहीं करना होगा। अब देखिए जादू का क्या स्टार्ट होगा कि 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहेगा इसमें क्या करना, आपको आज करे पे ध्यान नहीं देना हो, क्योंकि इतना क्वेश्चन एग्जाम यहाँ पर आपका चैप्टर में रहता है कि इसको आप आज कीजिएगा नहीं, इंग्लिश में भारी दिक्कत हो जाएगा आपका, और सब्जेक्ट भी जाएगा कमजोर होता। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। 2 नंबर वाला हम गेसिंग करके क्वेश्चन देंगे, और जो भी सर आपके पढ़ाते होंगे ना गेसिंग करके देंगे, उससे एग्जाम में लड़ जाएगा, क्वेश्चन टकरा सकता है।
और उसके बाद 5 नंबर वाला होता है। 5 नंबर वाला हम गारंटी लेते हैं, हम जो देंगे एग्जाम में वही आएगा। आप बताइए कैसे? 5 नंबर वाला क्या होता है कि आपसे 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, तो जानते हैं सिंपल सा आसान है। 2 को आपको मिलान कर देना है, मिलान करेबला रहेगा। और मिलान करेबला क्या रहेगा कि लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना है। और लिस्ट ए में क्या रहेगा, एक तरफ रहेगा चैप्टर का नाम दिया हुआ और एक तरफ रहेगा दूसरा का तरफ उसके राइटर का नाम दिया हुआ है। तो चैप्टर के नाम से उसके राइटर के नाम से मिलान कर देना। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके राइटर कौन है तो महात्मा गांधी है, बस उसको मिला देना है, इतना काम करना है। और एक रहेगा प्रोज सेक्शन से, एक रहेगा पोइट्री सेक्शन से। 2 को आप मिलान कर दीजिएगा और एक ने आप बचा जी। तो एगो जो बचा ने तो एगो क्या बचा, तो आपके पास समरी आएगा। समरी आपसे पूछेगा, टोटल 6 गो समरी पूछेगा। 3 गो समरी रहेगा आपका प्रोज सेक्शन से और 3 गो रहेगा पोइट्री सेक्शन से। 6 गो में से किसी मतलब 2 समरी का आंसर देना, ये 1 समरी का आंसर दीजिए, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। तो हम जो गेसिंग करके देंगे 100% गारंटी लेते हैं कि उसी से आएगा। तो आपको यहाँ पे दीर्घोत्तरीय में भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपको इसी तरह से काम करना है ब्रदर, जो हम बताएं उस पर आपको काम करना होगा और इतना आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जादू नहीं होता है कि हम फूक दें आप यहाँ पे 95+ नंबर ले आइएगा। आपको इतना मेहनत करना ही पड़ेगा। टॉपर ऐसे थोड़ा कोई बनता है, 450+ ऐसे अंक थोड़ा आता है, मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग इतना कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइए इसके अलावा आपको क्या दिक्कत है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। आप लोग पर्सनली बोलिए, कमेंट कीजिए अपने ब्रदर, उसका सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द देंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।